वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी वालदा के लिए दुआ की। बहुत मेहरबानी है आपकी, थैंक यू, शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट इसी महीने 26 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक वीनस भी जमनाई में आ रहा है। यानी कि दो गुरु एक ही घर में इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि मरकरी का घर है बुर्ज जोजा। दो गुरु, दो बड़े पॉजिटिव प्लैनेट एक ही घर में इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 26 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के लेकर 26 से 27-28 दिनों का ये योग बहुत इंपॉर्टेंट। सबके लिए तो खैर नहीं, जिनके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो जरूर बताऊंगा, और जिनके लिए नहीं भी होगा जरूरी नहीं कि सबको पैसों का फैन है, क्योंकि दोनों का ताल्लुक रुपए पैसों से है। वैदिक में जुपिटर को धन का कारक कहा जाता है और राडि में वीनस को जो है धन का कारक कहा जाता है। दोनों गुरु, लेकिन दोनों गुरु में फर्क बहुत है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक को देव एक को दानव कहा जाता है। आप ये समझ लें कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये बनाए हुए मिथ है। अभी मिथ कितनी सच है ये, क्योंकि जो जुपिटर गुरु है वो सिर्फ दानव यानी कि पॉजिटिव लोगों के लिए, यानी कि सबके लिए नहीं करता वो बस ये एलीट क्लास के लिए, अगर बात करें एलीट क्लास के लिए वो इंसाफ देता है। और वीनस सबको देता है। वीनस बड़ा गुरु है। जुपिटर को हम तो गुरु कहते हैं, हालांकि गुरु शुरू का कहीं भी चक्कर नहीं है। बात है कि जो आपको सिखाता है और जो उसका फर्ज होता है कि उसी के सिखाए और कुछ हो। अब दो बड़े गुरु आपस में प्लेनेटरी कंडीशन वॉर के लिए कंजक्शंस हो रहा है वीनस और जुपिटर का जमनाई में। जमनाई का अपना मालिक कैंसर में रेट्रोग्रेड है, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही जबरदस्त ये योग है, जहाँ जुपिटर को भी पॉजिटिव प्लेनेट कहा जाता है। जितनी भी हमारी जिंदगी में कंफर्ट लेवल देखा जाता है, इवन के वीनस को जीवन संजीवनी भी कहा जाता है। तो हाई पॉजिटिव, बेसिकली हम कहते हैं कि लग्जरी चीजों का कारक बेसिकली वीनस जो है। कंफर्ट, अब किसी को कंफर्ट मेहरान में मिल जाता है, किसी को मर्सिडीज में मिलता है, तो अपनी अपनी सोच है ना जी। तो अब इन दोनों प्लैनेट्स का 26 से 27 दिनों का एक कंजक्शन 12 ज़ोडिक के ऊपर, इसके क्या असरात करेंगे हम वो बात करते हैं। बुर्ज हमल से शुरू करें तो बुर्ज हमल का वीनस 7वें और दूसरे घर का मालिक है, यानी मार्केश कहलाता है। 7वां और दूसरा घर दोनों मार्केश कहलाते हैं। एक केंद्र का मालिक है और एक तीसरे और छठे घर का। शॉर्ट ट्रेवल के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा है। अगर आप शॉर्ट ट्रेवल करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन का बिजनेस करते हैं, उस लिहाज से तो बहुत अच्छा है। आपके ये 3rd हाउस में हो रहा है। आप अगर कहीं जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे देखभाल के जरूर जाइएगा। और ख़ास तौर पे छठे घर का भी मालिक है, तो छठा घर कॉन्फ्लिक्ट का, लड़ाई और झगड़े का भी होता है, और वो रेट्रोग्रेड भी है 4th हाउस में। तो एहतियात के साथ चीज़ें कीजिएगा। कम्युनिकेशन को लेके ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। बहुत ज़्यादा कहीं पे भी आप लिखते हैं, आजकल तो सोशल नेटवर्क का ज़माना है, तो यहाँ पे आपको जो है बड़ा एहतियात करनी है। ख़ास तौर पे जो मीडिया से रिलेटेड हैं और जो यूट्यूबर्स हैं और जो राइटिंग का काम करते हैं, उन्हें बहुत एहतियात के साथ ये चीज़ों थोड़ा बेहतर तो होगी, चीज़ें अच्छी भी होंगी। ट्रैवल करने से, लिखने लिखाने से, अपनी स्किल से आपको फाइनेंशियली गेन भी बेनिफिट फ़ायदा होगा। शॉर्ट ट्रैवल से भी आपको बेनिफिट होगा। काफ़ी अच्छा है, सब यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से बचना है तो यहाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा आपको टेंशन भी डाल सकता है, क्योंकि छठे घर का भी मालिक है, तो तीसरे घर में हो रहा है। 8वें से 8वां घर बनता है, तो बस यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो ये इसका आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। ये चीज़ों पे अगर थोड़ा सा कंट्रोल रख लेते हैं, क्योंकि आपका अपना मालिक भी 5वें घर में केतु को क्रॉस कर चुका है। उसने भी 28 जुलाई को, यानी कि 2 दिन वीनस के बाद में छठे घर में आ जाना है। तो बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा आपको, क्योंकि लगन का मालिक छठे घर में हो तो किसी लालच में पड़कर आप कोई काम गलत कर सकते हैं।
या नुकसान उठा सकते हैं या हेल्थ का प्रॉब्लम भी फेस कर सकते हो। थोड़ा केयरफुली लेकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। टॉरस की बात करें तो टॉरस के तो जुपिटर 11th लॉर्ड का मालिक है और वीनस लगन का मालिक है और दूसरे घर में ये हो रहा है। तो फैमिली में कुछ अच्छा हैप्पीनेस होती हुई नजर आएगी। रुपए पैसों का, धन का लाभ आपको बहुत बड़ा लेवल पे बेनिफिट होगा। अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं और यहाँ चीजों में एकदम पॉजिटिविटी जो है वो जरूर आएगी। लेकिन मार्स भी 2 दिन के बाद हाउस चेंज कर देगा जो आपके 4th हाउस में आएगा। मार्स इस कुंडली में मेलिफिक माना जाता है। तो घर, गाड़ी लेने का अगर इरादा कर रहे हैं तो उसे थोड़ा-सा अवॉइड कर लें, थोड़ा-सा डिले कर लें, तो ज़्यादा बेहतर सूरत-ए-हाल होगी आपके लिए। फाइनेंशियली मैटर्स के लिए ज़बरदस्त है, फैमिली के लिए ज़बरदस्त है, यहाँ पे गेन, धन लाभ आपको ज़रूर होगा क्योंकि वीनस एक आपके 6ठे घर का मालिक है और जुपिटर एक आपके 8वें घर का मालिक है। तो कहीं न कहीं अगर पैसा आएगा तो सेहत खराब ना हो ये कहीं प्रॉमिस नहीं है। तो अगर पैसा मिलेगा तो सेहत से भी थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ करेंगे और कई टॉरस वालों को शायद मनी मैटर्स में बेनिफिट ना हो लेकिन बीमारी से, लंबी बीमारी से रिलीफ मिलने का मौका भरपूर अंदाज में मिलेगा। और ये आपके दूसरा घर भी फाइनेंशियल का होता है, आपकी बोलचाल का होता है, बड़ा खूबसूरत बोलेंगे, बोलने में लॉजिक भी होगी, चीज़ें बेहतर भी होंगी। बस आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे अपना फूड हैबिट से थोड़ा कंट्रोल रखिएगा तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करें बुर्ज जोज़ा जहाँ ये हो रहा है कंजंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वीनस आपके 12वें और 5वें घर का मालिक है यानी कि एक त्रिकोण का मालिक है और जुपिटर एक केंद्र का मालिक है। यानी केंद्र त्रिकोण का राजयोग का कंजंक्शन लगन के अंदर हो रहा है, ज़बरदस्त किस्म का। और जुपिटर को यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, बहुत खूबसूरत कंजंक्शंस। विज़डम में आपका इज़ाफ़ा होगा, आपकी पर्सनैलिटी में बड़ी मैच्योरिटी आएगी, कुछ नए आइडियाज़ आएँगे, कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी कि आपकी पर्सनैलिटी में, क्योंकि लगन पर्सनैलिटी को डील करता है। फ़ॉरेन से भी कोई पैसे का योग बनता नज़र आएगा, करियर में इम्प्रूवमेंट आपको बनती हुई नज़र आएगी। यानी कि ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए एक योग है जहाँ आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। और कुछ खर्चों को लेके परेशानी ज़रूर होगी लेकिन ज़्यादातर खर्चा जो है लग्ज़री चीज़ों के या अपनी ज़ात के ऊपर होता हुआ आपको दिखेगा। तो लगन का मालिक अपने से दूसरे घर में, यानी कि सोच सिर्फ़ पैसे की ही। और लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ आपको यहाँ पर घर चेंज कर रहे हैं या व्हीकल ले रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा-सा डिले कर लें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चीज़ें बड़ी पॉज़िटिव ही आपके लिए बेहतर होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं, चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पे दिखेगी, ख़ास तौर पे करियर के पॉइंट ऑफ से एक बहुत बड़ा योग है। अगर लगन खुद भी करियर को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता है, तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर कि जुपिटर केंद्र का मालिक है और एक वीनस त्रिकोण का मालिक है। एक 12वें घर का मालिक है, एक 8वें घर का मालिक है। 8वां घर सडनली अचानक चीज़ों का कारक माना जाता है और वीनस जुपिटर जो 12वां घर फ़ॉरेन से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से, इन्वेस्टमेंट से, इन चीज़ों का भी कारक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करें कैंसर की, यानी कि बुर्ज सरतान की बात करें। जुपिटर आपके 9th लॉर्ड का मालिक है और 6ठे घर का भी मालिक है। वीनस आपके 4th हाउस का मालिक है और आपके 11th का मालिक, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग, और वो भी 12वें घर में। तो एक्सपेंस तो बहुत होगा आपका, खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं आपके। अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं तो बहुत आइडियल टाइम है, बहुत ज़बरदस्त टाइम है, इसको आप गेन कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की भी आपको कहीं न कहीं बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर देगी, लेकिन थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ के साथ भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। यहाँ जो चीज़ें थोड़ी रुकी हुई थी, बढ़ भी सकती हैं। तो यहाँ अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है आपको। 12वें घर में हो रहा है, जुपिटर आपका 9th का भी लॉर्ड है और 6ठे घर का भी लॉर्ड है, जो कि सर्विस का है। जो सर्विस देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट फ़ायदा है। खर्चा करके आपको बेनिफिट और फ़ायदा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके, इन्वेस्टमेंट करके, फ़ॉरेन जाने के लिए एक इंतहाई खूबसूरत योग है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपकी रुकी हुई थी,
उनमें आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। वहाँ चीज़ें आपके लिए लगन में आपका मरकरी बैठा हुआ जो कि 12वें घर का मालिक है, तो हेल्थ से अगर थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ कर रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ों का अगर आप देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई देखेंगे, लेकिन थोड़ा-सा एहतियात ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि सिंह यानी कि ल्यू की, जिसके 11वें घर में हो रहा है, 5वें और 10वें घर का मालिक है। तो कौन? 11th हाउस में। तो बुर्ज असद वालों के लिए ये टाइम जितना भी है एक्सीलेंट टाइम है, बेहतरीन टाइम है धन कमाने का, योग कमाने का, यानी कि बेहतरीन इससे बेहतर टाइम आपको शायद इस साल में बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम है। हालांकि जिनका मून साइन ल्यू उसके बाद ढैया भी लगे, इसके बावजूद इज अ वेरी एक्सेलेंट टाइम, यानी कि आपको भरपूर मौका मिलेगा फाइनेंशियली मैटर्स में गेन करने का, बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े लोगों के थ्रू, बड़े बहन भाइयों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू आप ठीक ठाक गेन यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। 12th का मालिक अचानक कोई डूबा हुआ पैसा था या इंश्योरेंस से रिलेटेड पैसा था, यहाँ बेनिफिट फायदा होगा। स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आपने गोल्ड लिया हुआ था तो ये आपकी चांदी यहाँ पे भरपूर बनी होगी। बहुत एक्सीलेंट टाइम है ये, बहुत जबरदस्त किस्म का आपको यहाँ पे बेनिफिट फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ये बहुत खूबसूरत तरीन आपके लिए योग है जो आपको बहुत हद तक बेनिफिट फायदा देगा। ल्यू के लिए बहुत ही एक्सीलेंट है। यहाँ ल्यू वाले इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। यहाँ चीजें उनके लिए भरपूर लेवल पे बेनिफिट देंगी, फायदा देंगी, क्योंकि ल्यू 10वें घर का मालिक भी है, 3rd हाउस के मालिक है, यानी कि जो स्किल से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ऑनलाइन से रिलेटेड है, बड़े नेटवर्क से रिलेटेड है, बड़े सोर्सेज, शॉर्ट ट्रेवल से आपको गेन होगा, आपको बेनिफिट्स यहाँ पे फायदा आपको मिलेगा। जो सॉल्यूशंस का काम करते हैं, चाइल्ड से भी, औलाद से भी खुशखबरी मिलेगा, रिलेशनशिप को लेके भी वो नई चीज़ें होंगी, वो नया रिलेशनशिप यहाँ पे बन सकता है आपका। यानी ल्यू वालों के लिए एक्सेलेंट टाइम है, इसको भरपूर अंदाज को यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको देखेंगे तो वो आप काफ़ी हद तक बेनिफिट और फायदा आपको बड़े अच्छे लेवल का मिल सकता है यहाँ पर। बुर्ज सुमला की बात करें, बुर्ज सुमला का जुपिटर जो है वो 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का मालिक है, और वीनस दूसरे घर का और 9th के घर का भी मालिक है, और आपके ये जो है 10th हाउस में हो रहा है, आपके 4th का और 7th का मालिक है। 10th हाउस कैरियर के घर में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, बहुत खूबसूरत तरीन है कैरियर के पॉइंट ऑफ से, घर के लिहाज से आपको बहुत कुछ कैरियर में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ये बहुत अच्छा टाइम है कैरियर को अच्छी तरफ, अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना, चीज़ें बहुत बेहतर, क्योंकि यहाँ पर वीनस जो है 2nd लॉर्ड का भी मालिक है। जुपिटर यहाँ पे आपका जो है 7th और बिजनेस का मालिक है, 4th हाउस का, यानी कि घर, गाड़ी, व्हीकल्स लेने का आपका भरपूर इरादा बन सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर भरपूर आपको फेवर्स कैरियर के पॉइंट ऑफ से, यानी कैरियर के लिहाज से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। 2 गुरु है, लड़ेंगे भी आपस में, कहीं ना कहीं आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट देने की कोशिश भी करेंगे। केंद्र में हो रहा है, 2 केंद्र का पॉजिटिव प्लैनेट केंद्र में बैठा, बहुत आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस बढ़ेगी आपकी, लोग आपसे ज़्यादा मिलना जुलना भी जाएंगे, कैरियर को लेके बहुत इम्प्रूवमेंट, बिजनेस को लेके, पार्टनर्स को लेके, हो सकता है कहीं आपको नया पार्टनर जो शादीशुदा करना चाह रहे हैं उनको कहीं रिश्ते को नया पार्टनर मिले लाइफ में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, इससे यहाँ पे आपको भरपूर लेवल पे जो है ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं जो आपको कहीं ना कहीं बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा। मरकरी 11th में रेट्रोग्रेड है, थोड़ा कम्बस्ट होगा, वो एक टाइम होगा जहां आपको थोड़ा केयरफुल होकर है। फिर मार्स आपके लगन में आ जाएगा, कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना, जज्बात में आके नहीं करना आपने, क्योंकि मार्स यहाँ पे आएगा तो आपके अंदर एग्रेशन भी आएगा, और सामने सैटर्न, और यहाँ पे आपको बहुत, जो शादीशुदा है, बहुत केयरफुल होके यहाँ पर रहना है। यहाँ जुपिटर वीनस का 10वें घर में काफी चीजें आपके लिए, 10वें घर में वीनस कहीं ना कहीं स्कैंडल बना देता है, और जुपिटर तो स्कैंडल, मल्टीपल स्कैंडल्स कर देता है, तो इस चीज को भी लेके, हालांकि बहुत स्कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत ऐसे ऐसे स्कैंडल सामने आएंगे कि रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे,
तो केयरफुल आपको भी रहना है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। यहाँ पे अगर चीज़ों को सही कंट्रोल कर गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे बुर्ज मेहजान यानी कि लिब्रा की। लिब्रा का जुपिटर तीसरे और छठे घर का मालिक है, यानी कि दो मेलेफिक का मालिक है। वीनस और जुपिटर की आपस में दुश्मनी भी है और दोनों का कंजक्शन 9th हाउस में हो रहा है, लिब्रा के 9th हाउस में, जो कि लाभ का, लक का, लॉन्ग ट्रेवल का, फादर का, बॉसेस का, रिलीजन ट्रेवल्स का। यहाँ पे रिलीजन ट्रेवल आपका जरूर हो सकता है, क्योंकि वीनस लगन का मालिक है लिब्रा का और 8वें घर का भी मालिक है। 8वें घर का मालिक और छठे घर का मालिक 9th हाउस में भी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रिलीफ जरूर मिल सकता है। हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ों में आपको रिलीफ जरूर मिल सकता है। कुछ ट्रैवल, रिलीजन से रिलेटेड ट्रैवल जो है, लॉन्ग ट्रैवल, वो जरूर हो सकता है। बॉस और फादर से कहीं ना कहीं फेवर जरूर मिल सकती है। कहीं ना कहीं बीच में आपस में तकरार जरूर हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा फाइनलाइज जरूर होंगी 9th हाउस में। और आपके को थर्ड हाउस एफर्ट्स का घर भी होता है, और दो पॉजिटिव प्लैनेट्स का थर्ड हाउस में देखना एफर्ट्स में काफ़ी हद तक कमी लेकर आएगा आपकी। काफ़ी चीज़ें आपकी जो है पहले काफ़ी एफर्ट से हो रही थी, उनमें आपको काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। सिबलिंग से, छोटे बहन भाइयों से आपको फेवर्स मिल सकती है। शॉर्ट ट्रेवल से आपको बेनिफिट हो सकता है, लॉन्ग ट्रेवल से आपको बेनिफिट हो सकता है, छोटे बहन भाइयों से आपको बेनिफिट हो सकता है। यहाँ स्किल का भी घर है, अपने स्किल से भी आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और कई अगर बीमारी में अगर आप थे तो यहाँ आपको रिलीफ भी मिल सकता है। यहाँ पर ट्रैवल करने से फाइनेंशियली गेन भी होगा। जुपिटर और ये दोनों पैसों के कारक भी हैं। तो 9th हाउस हायर एजुकेशन का भी होता है, कोई हायर एजुकेशन के सिलसिले में आपको बाहर जाना भी पड़ सकता है, यानी कहीं ना कहीं आपके फॉरेन ट्रेवल्स का योग भी बन रहा है। और हेल्थ से रिलेटेड भी थोड़ा थोड़ा चीज़ों में बेहतरी देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि जुपिटर लगन को भी देख रहा है और लगन के मालिक के साथ भी बैठा हुआ है। दोनों गुरु, दोनों की आपस में नहीं बनती, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ रिलीफ का हेल्थ से रिलेटेड जरूर बन सकता है और आपको फायदा भी दे सकता है यहाँ पर। तो आप इस चीज़ का भरपूर बेनिफिट फायदा उठा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से बचीजिएगा, क्योंकि फादर के घर में है, छठे से ये 4th हाउस में है। तो सर्विस के कामों को लेके काफी हद तक आपको बेनिफिट फायदा आपको जरूर मिलेगा। लगन से 9th हाउस में है, तो लक भी यहाँ भरपूर आपका साथ दे सकती है। बात करें स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो के ये 7वें और 12वें घर का मालिक है। जुपिटर 2nd और 5th का लॉर्ड है आपका, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो केंद्र और त्रिकोण का राजयोग 8वें घर में, 8वां घर अचानक का घर होता है, ससुराल का घर होता है, पार्टनर के खाना माल का घर होता है, रिसर्च का घर है, ऑडिटर का घर है, डॉक्टर्स का घर, वकील का घर है। अचानक आपको बेनिफिट से फायदा, अचानक का धन का लाभ का मिलना, विरासती प्रॉपर्टी का मिलना, ये आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा भी करवा सकता है आपका। वो वीनस आपका 12वें घर का भी मालिक, जो खर्चे का मालिक है 8वें घर में। तो यहाँ आपके पार्टनर से आपको कहीं ना कहीं रुपये पैसे का बेनिफिट फायदा जरूर हो सकता है। किसी रिसर्च में है तो वहाँ पे आपको सक्सेस जरूर मिल सकती है। ये चीज़ आपके लिए बेहतर जरूर यहाँ पे हो सकती है कि 8वां घर आपको कहीं ना कहीं रिलीफ जरूर देके जाएगा काफी। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ पुरानी चीजें, स्कैंडल का घर भी यही कहलाता है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुल होके आपको स्कैंडल से भी बचता है अपने आप को। कोई ऐसा धन ना आपके पास आ जाए जो कल के लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो ऐसी चीजों को लेके थोड़ा बहुत सोच समझ कर चीजों को करना। कि 8वां घर एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है, तो कोई ना कोई लाइफ में दो पॉजिटिव प्लैनेट्स का 8वें घर में बैठना बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में लेकर आ सकता है, जो आपके लिए बहुत बड़ी हो। क्योंकि 2 दिन के बाद आपका अपना प्लेनेट भी हाउस चेंज कर जाएगा, फिर वो मार्स के साथ ऑपोजिशन में भी होगा, विर्गो में। और ये भी विर्गो, जमनाए मरकरी के घर में, और मार्स भी मरकरी के घर में होगा। यानी मरकरी घर में 4 प्लेनेट जरूर गए, यानी कि फुल के फुल आप ये कह सकते हैं ड्यूल ज़ोडिक साइन जो है भरपूर अंदाज से जो है एक्टिव होंगे। तो आपके लिए कोशिश करनी है कि अपने आप को अगर आप कंट्रोल में रखें, तो जुआ सट्टा लॉटरी से अचानक कहीं ना कहीं से, या आपको कहीं डूबा हुआ पैसा जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। अब हम सैगिटेरियस यानी बुर्ज कॉस की बात करते हैं, जिसका जुपिटर लगन का मालिक है और 4th हाउस का मालिक है।
जो वीनस 11th लॉर्ड और छठे घर का मालिक है और 7th हाउस में ये सब कुछ हो रहा है। यानी दो गुरुओं का मुकाबला आपके 7th हाउस पार्टनर के घर में, डेली सोर्स ऑफ इनकम के घर में, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपके पब्लिक इमेज के बारे में और बिजनेस के घर में हो रहा है। बिजनेस ट्रैवल आपके हो सकते हैं फॉरेन से, आपको पार्टनर के साथ बड़ा बेनिफिट और फायदा भी मिल सकता है। बिजनेस में कोई नई चीज भी हो सकती है और कोई नया रिलेशनशिप भी आपका बन सकता है, क्योंकि 7th हाउस में वीनस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जरूर बना देता है। तो 11th का गेन यानी बिजनेस से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फायदा भी जरूर मिल सकता है। छठे घर का भी मालिक है और वो 7th हाउस में, तो यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ आपको थोड़ा सा बड़ा कंट्रोल में लेकर चलना है। यहाँ आपकी चालाकियाँ या कुछ चीज़ें पकड़ी भी जा सकती हैं, तो थोड़ा इस चीज़ को लेकर ज़रा केयरफुल होकर आपको चलना है। यहाँ बिजनेस से आपको काफ़ी डेफिनेट फ़ायदा, पार्टनर के थ्रू आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और गेन ज़रूर हो सकता है। बड़े लेवल का यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा भी मिल सकता है। यहाँ पे आपको बिजनेस से रिलेटेड 7th हाउस आपका बिजनेस का घर, आपके पब्लिक इमेज का भी घर होता है और यहाँ थोड़ा सा क्योंकि 7th हाउस पार्टनर का भी होता है। और यहाँ जुपिटर जो कि आपका 4th लॉर्ड भी है, यहाँ पे व्हीकल गाड़ी लेने का भी आपका प्रोग्राम बन सकता है, तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन अगर थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि 2 दिन के बाद मार्स भी जो कि आपका योग कारक प्लेनेट है वो आपके 10वें घर में आ जाएगा और सैटर्न के साथ ऑपोजिशन में होगा। तो कुछ चीज़ों को ज़रा डिले कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको फेवर ज़रूर देके जा सकती हैं। यहाँ धन का लाभ तो ज़रूर होगा, लेकिन कुछ चीज़ों से आपको एहतियात भी ज़रूर करनी है। यहाँ पर छठे का मालिक 7th हाउस में, थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जो है मसाइल जो है वो आपको बढ़ सकते हैं। इस पे अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि वीनस आपका जो है छठे का और 11th का लॉर्ड भी है, यानी छठे से छठे घर का भी मालिक है और वीनस गुरु है और जुपिटर भी गुरु है, आपके दो केंद्र के घर का मालिक है। दोनों जो उसके घर आते हैं वो एक 11th जो कि इनकम का घर होता है, गेन का घर होता है, बड़े नेटवर्क का घर होता है, बड़े लोगों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ आपको बेनिफिट फायदा मिल सकता है। यहाँ पे काफी हद तक आपको बिजनेस में फेवर आपको जरूर मिल सकती है। अब हम बात करें कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न का छठे घर में हो रहा है। छठे घर में दो पॉजिटिव प्लेनेट का आना आपकी कंपटीशन लाइफ में काफ़ी हद तक सुकून होगा। काफ़ी हद तक आपके काम जो बड़े एफर्ट्स बड़ी मुश्किल से होते थे वो बहुत हद तक आसानी से जरूर होंगे। किसी बीमारी से रिलीफ से आपको ज़रूर मिल सकता है। सर्विस के मैटर्स में काफ़ी हद तक आपको कामयाबी या बेनिफिट फायदा मिल सकता है, क्योंकि वीनस इस कुंडली में योग कारक प्लेनेट है। वीनस 5th का लॉर्ड है और आपके 10th का लॉर्ड है और आपके करियर के पॉइंट ऑफ से कहीं ना कहीं आपको फेवर दे के ज़रूर जा सकता है। अगर आप कहीं पे भी कंपटीशन कर रहे थे तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी के साथ चीज़ें जो है वो मिलना शुरू हो सकती हैं, लेकिन आपको यहाँ अपनी सेहत से रिलेटेड ज़रूर ख्याल रखना है। सेहत से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आपको आ सकती है, अथोराइड से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और साइनस की प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। थोड़ा हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें तो बाकी चीज़ों में थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आपको रिलीफ बड़े लेवल के ऊपर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर आपके 12वें और तीसरे घर का मालिक है और वो छठे घर में हो रहा है। तीसरे से चौथा हाउस बनता है और 12वें से ये 7th हाउस बनता है। तो खर्चों को लेके भी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन पैसा आएगा तो खर्चे होंगे ना, तो पैसा तो आएगा, लेकिन बीमारी से भी कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी सारस्वती भी खत्म हुई है, ये आपके छठे घर में हो रहा है। तो छठा घर जो है जो कि एफर्ट्स का घर होता है या कंपटीशन का घर होता है, लिटिगेशंस का घर होता है, सर्विस का घर होता है। तो सर्विस के लिहाज से आपको यहाँ बड़ी सक्सेस, बड़ा बेनिफिट, बड़ा लाभ यहाँ पे आपको मिल सकता है। थोड़ा सा हेल्थ के साथ, जरूरी नहीं कि सबके लिए पैसा ही हो, लेकिन किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से यहाँ से रिलीफ भी दिला सकता है, क्योंकि वीनस आपका कुंडली का कैरियर का भी मालिक है और 5th का भी मालिक है। कैरियर से वो आपके 9th हाउस में आके बैठा है। जुपिटर जो कि आपका 3rd का मालिक है, 3rd जो है कम्युनिकेशंस का, स्किल्स का घर है, करिश का घर है,
और छठा घर अपना कंपटीशंस का घर होता है। पॉजिटिव यहाँ प्लैनेट बैठे हो तो जिंदगी में बहुत कम आपको कंपटीशन करना पड़ता है, चीज़ें आसानी से मिले, लेकिन थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का जरूर ख्याल रखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे यहाँ बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए। बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए भी यहाँ पर बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर चीज़ें आपके लिए होंगी। यहाँ पर चीज़ों में बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको, काफ़ी कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद यहाँ पे चीज़ें होंगी, क्योंकि फिफ्थ में हो रहा है, 11th का सेकंड का मालिक है और वीनस यहाँ योग कारक है। 9th और 11th का योग के बाद औलाद से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई बड़े ओहदे की अगर आपको ख्वाहिश कर रहे थे तो वो आपको यहाँ पे मिल सकता है, नए रिलेशनशिप आपको मिल सकते हैं, गेन अपनी सोल्यूशन अपने माइंड से आप बड़ा बेनिफिट फ़ायदा उठा सकते हैं और बड़ा गेन आप हासिल कर सकते हैं, जहाँ आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा भी ज़रूर यहाँ पर आपको बड़े लेवल के ऊपर मिल सकता है। यहाँ पर चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे हो सकती हैं आपको, क्योंकि जैसे ल्यू के ये 11th हाउस में हो रहा है, आपके ये 5th हाउस में हो रहा है। जुपिटर आपका दो खाना घरों का मालिक है, इनकम का और फिक्स इनकम का जो मालिक है वो भी जुपिटर है, और 5th हाउस में औलाद से, औलाद को लेकर खुशखबरियाँ, नए रिलेशन, और जो बच्चे एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आपकी सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है। यहाँ पर वो गेन बड़े लेवल का होगा, बड़े लेवल का आप यहाँ पर गेम का भी घर है, आप किसी स्टॉक मार्केट से भी यहाँ पर बेनिफिट फ़ायदा ले सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ और बड़े बेनिफिट भी देखने को यहाँ आपको मिल सकते हैं। जुपिटर क्योंकि दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर का मालिक और आपके 9th हाउस का मालिक, ये भी एक धन योग है जो भरपूर लेवल पे आपको यहाँ पर बेनिफिट फ़ायदा देगा। फिर 10वें घर का मालिक है, फिर 11th का मालिक है, यानी कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको बेनिफिट फ़ायदा भी मिलता नजर आएगा। अब हम बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की, जिसका जुपिटर मालिक है और उसके 4th हाउस में हो रहा है। वीनस आपके 8वें और तीसरे घर का मालिक है और वो 4th हाउस में आ रहा है, यानी दो केंद्र आपके दो पॉजिटिव प्लैनेट केंद्र हाउस में आ रहे हैं, दो गुरु केंद्र में आ रहे हैं, वेरी गुड साइन। घर से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। यहाँ पर घर चेंज कर सकते हैं, गाड़ी चेंज कर सकते हैं, यहाँ आपको बड़ा लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा भी मिल सकता है। इन चीज़ों से आप बड़ा गेन हासिल कर सकते हैं, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। घर में कोई खुशियों का माहौल ज़रूर बन सकता है, किसी की शादी भी है या किसी को भी चीज़ घर में कंफर्ट से रिलेटेड या लग्जरी चीज़ों से रिलेटेड जो है, जो कंफर्ट दे आपको, वो आपके घर में ज़रूर आ सकती है। मदर की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम थी तो वो चीज़ें थोड़ी बेहतर ज़रूर रहेंगी। 8वां अगर विरासत का भी होता है, विरासत से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है यहाँ पे आपको। तो पाइसेस वालों के लिए थोड़ी सी चीज़ें जो है बेहतर भी होंगी और यहाँ चीज़ें थोड़ा सा बेहतर माहौल भी बनाएंगी। तीसरा घर जो कि स्किल का घर होता है, करिश का घर होता है, वो 4th हाउस में बैठा क्या है। 4th हाउस में यहाँ पर वीनस को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, तो वीनस यहाँ पे भरपूर लेवल के ऊपर आपको बेनिफिट फ़ायदा दे सकता है और यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बड़े लेवल के ऊपर बेनिफिट फ़ायदा आपको गेन करने का भरपूर मौका मिलेगा। ये था वीनस और जुपिटर का बुर्ज जोजा में, जो कि ड्यूल ज़ोडिक साइन है, जमनाय जो कि मरकरी का घर है। यहाँ दो बड़े गुरुओं का एक ही घर में मिलाप होना, एक ही घर में इकट्ठे होना, दो ऑपोजिट प्लैनेट्स का, दोनों गुरु हैं आपस में, एक देव एक दानव, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन वीनस जीवन संजीवनी भी है। वो देता है तो सबको देता है, किसी को सुख मिलता है बड़ी चीज़ों में, किसी को छोटी चीज़ों में है, क्योंकि वीनस बेसिकली कंफर्ट का कारक है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि फलक का ये दूसरे घर का मालिक है और जुपिटर फलक का 9th हाउस का भी मालिक है, फिर ये 7th हाउस बिजनेस का भी, और वो 12th हाउस जो कि बीमारी भी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी है, उसका भी है, पानी के घर। यहाँ एयर के साइन में ये दोनों प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ दोनों प्लांट्स का इकट्ठा होना आपके लिए काफ़ी बेनिफिट फ़ायदा भी दे सकता है आपको, जो खुल के हमने बताया। वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके बटन भी दबाइएगा। इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के ऊपर, दिशाओं के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन वो दिशा वाली वीडियो देखते कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादातर मेरी भी कोशिश होती है, क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेस्ट ही 12 ज़ोडिक पे लेते हैं
और ये सब मैंने वैदिक से बताया है। वैदिक मून साइन हो आपका या एसेंडेंट हो, इन दोनों से आप देख सकते हैं। वेस्टर्न से आपका सन क्या है जी, मैं इस महीने में पैदा हुआ तो मेरा ये, उसके लिए नहीं है। तो बार-बार मैं कह चुका हूँ, वो भी देखते हैं, फिर कहते हैं जी हमारे तो साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर कैसे होगा जब आपको पता ही नहीं है अपना मून साइन का या लगन का, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो अब तो बहुत आसानी से एप्लीकेशन मिल जाती हैं, आप जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कोई भी ऐप यूज़ कर लें, आसानी से अपना एसेंडेंट और लगन यूज़ कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।